क्या चीज? कंडक्टर। सुनना ध्यान से, देख अगर कंडक्टर पे चर्चा शुरू की जाए तो देख दुनिया में जो कुछ है वो मैटर है, जो मास ऑक्युपाई कर सकता है। केमिस्ट्री वाले बताते हैं जिसका वॉल्यूम होता है ब्ला 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 ब्ला। हम ये सब बकवास नहीं करेंगे, हम फिजिकल एस्पेक्ट से बात करेंगे कि कंडक्टर क्या है। देख अपन का क्लासिफिकेशन जब भी कहीं होता है, अरे होता है यार, तो किसी बेसिस पे होता है। जैसे आदमियों को बांट दिया गया रंग के बेसिस पे, जात के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे, उसी तरह मटेरियल को अगर मैं तुमसे बात करूं, कोई भी मैटर हो और उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो उसका बिहेवियर कुछ मिलता है। उस बिहेवियर के बेसिस पे जो मटेरियल्स हैं वो 3 तरीके से बांट दिए गए सरकार। कितने तरीके से? 3 तरीके से। एक वो मटेरियल जिसको बोला गया कंडक्टर, अब क्या होता है इसी पे तो चर्चा है। दूसरे को बोला गया सेमी कंडक्टर, तीसरे को बोला गया, लेकिन अपनी चर्चा किस पे है? कंडक्टर पे। किस पे? कंडक्टर पे। कंडक्टर, हाँ कंडक्टर। सुनते रहना ध्यान से, जानलेवा याद रखना। इतनी सारी चीजें निकल के आ जाती हैं हुजूर के, तुम सोच भी नहीं सकते हो। अब कंडक्टर होता क्या है? देख कंडक्टर बेसिकली वो मटेरियल थे जिनके अंदर प्रेजेंट हो क्या चीज? हैविंग लिखते रहना ध्यान से, हैविंग, अरे लिख लो, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं इनके पास? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लिख लेना कंडक्टर में, कंडक्टर आर दोज मटेरियल हैविंग लार्ज नंबर और यू कैन से और इनफाइनाइट नंबर, लार्ज नंबर और इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, लार्ज नंबर और इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हाँ ठीक है, हाँ ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। आओ सुनो बस। हाँ, कंडक्टर में एक और लाइन लिख लो जो शगुन की है, सब लिखाते हैं, रीति रिवाज है। कंडक्टर्स आर दोज मटीरियल्स which have unlimited supply of free charges, ब्रैकेट में लिख लेना जनरली इलेक्ट्रॉन। हाँ, कंडक्टर्स आर दोज मटीरियल which have infinite or you can say unlimited supply of free charges, ब्रैकेट में लिख लेना जनरली इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सुनना, आओ बस हो गया। अरे भगवान जन्म हो चुका है, इधर आओ बस, कलम नीचे, कमर सीधे, आंख इधर, देखो ध्यान से। अब जो बोलता रहो खाली शब्दों पे ध्यान देना, बहुत ही जान ले। मैं कह रहा हूं ना, जितनी इज्जत दे दो उतनी कम है। इलेक्ट्रो में अगर कुछ है, मुझे कुछ लगता है तो यही लगता है, वरना कुछ नहीं है। अब सुन ले, सुन, मैंने कहा कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है जरा सुनना। केमिस्ट्री वाले पढ़ाते हैं आयनाइजेशन, एंथैल्पी वगैरह। देख अलग अलग एटम की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत लूजली बॉन्डेड होते हैं, उनको जरा सी एनर्जी दो, एनर्जी कहां से मिलती है? टेम्परेचर से। टेम्परेचर सूर्यदेव है ना यार, तो रूम टेम्परेचर ही उनके इलेक्ट्रॉन्स उनके न्यूक्लियस से अट्रैक्शन खो देते हैं या कम कर देते हैं, यानी फ्री हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। और फ्री होते ही ऐसे मटेरियल जो मिल गए हमको, उनको हमने क्या नाम दे दिया? कंडक्टर्स। गॉट माय पॉइंट? क्या इसमें कोई दुख वाली बात है? नहीं। अब जरा सुनते रहना। मान लो कि अपनी कोई बॉडी है, और हमें कैसी बॉडीज के बारे में पढ़ना है? कंडक्टर। तो इसमें बहुत सारे, तुमने कहा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कौन होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। सच बात बोलो तो फ्री चार्जेस होंगे। दरअसल मैं बात बॉडीज की कर रहा हूं। अगर मैं बॉडी के अलावा सॉल्यूशंस की बात करूं, तुम्हें पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ऑल अबाउट सॉल्यूशन, कंडक्टिंग सॉल्यूशन। उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी चलते हैं और नेगेटिव भी। पॉजिटिव किसकी तरफ चलता है? हाँ, नेगेटिव किसकी तरफ चलता है? पॉजिटिव प्लेट को क्या बोलते हैं? एनोड। नेगेटिव को क्या बोलते हैं? अरे गरीबों, आता तो है, कहीं साहब इलेक्ट्रो पढ़ा दो। सुन लो, तो मान ले अभी अपनी चर्चा सिर्फ सॉलिड कंडक्टर पे होगी। मान लेते भाई साहब ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अपने रेजिडुअस एटम से निकल के बाहर आ चुके हैं। इनका जो कंट्रोल है वो न्यूक्लियस से कम हो चुका है। अब होगा क्या? जैसे मान लिया इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, तो अभी हमारा फोकस इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स पे है। इन सारे की न्यूक्लियस को देखो ध्यान से, क्या ऐसे बैठी होंगी यहाँ पर? अरे हाँ या ना? ये एक दो होंगी कि अनंत होंगी? अबे अगर 23 ग्राम सोडियम ले लिया तो उसमें एवोगाड्रो नंबर 6.023 × 10 to the power, अरे मुश्किल है, घबराने की कोई बात है। तो क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन को जरा देखो,
इस इलेक्ट्रॉन को इसके अलावा रेस्ट ऑफ द जितनी न्यूक्लियस होंगी वो सारी क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। ये अलग बात कि उनके इलेक्ट्रॉन्स रिपेल भी करेंगे। उस अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो रिजल्ट होगा वही इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को रैंडम मोशन प्रोवाइड करेगा। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी लो आयनाइजेशन एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन्स उसके न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड होता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन। अरे यस और नो? कौन सा इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होता है। जैसे ही वो बाहर आता है सब इधर उधर के उसको खींचने खांचने लगते हैं, जिसके कारण वो फ्री हो जाता है पूरे मटेरियल के अंदर घूमने की। अरे समझ नहीं आया मैंने क्या बोला? समझ आया? मैंने बोला कि देख ध्यान से, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को देख जो फ्री हो चुका है, इसको साला एक न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी जितने होंगे सब करेंगे। उनके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स वो रिपेल भी करेंगे। ये अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट का ये रिजल्ट होगा कि इस इलेक्ट्रॉन को रैंडम मोशन मिल जाएगा। अरे हाँ या ना? फोर्स लगाओ, एक्सीलरेशन आएगा, एक्सीलरेशन आएगा, वेलोसिटी में चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा तो पोजीशन में चेंज होगा। यस और नो? तो क्या ये मोशन करने लगेगा? तो कंडक्टर की एक और खास बात होती है, कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते क्या है? थ्रू आउट द कोर मटेरियल रैंडम मोशन करते हैं। हाँ या ना? तो लिख लो कि ये इलेक्ट्रॉन, these free electrons move freely throughout the core material। हाँ समझ गए हो? खींचेगा कैसे? अबे सुनो तो मेरी बात भाई, देखो मैंने कहा एक मिनट सुन, ये अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, ये अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, ये अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, इन सब का रिजल्टेंट देर में भी पॉसिबिलिटी किधर आ जाए। अरे यार मोशन हमेशा नेट फोर्स के द्वारा डिसाइड करी जाती है, गरीबे हो एकदम। एक्सीलरेशन चेंज होने पर, एक्सीलरेशन चेंज होगा तो वेलोसिटी तो अपने आप ही चेंज होगी, और पोजीशन ऑफ ऑलवेज स्पीड बदले ना बदले तो वो होगा जो तुम कह रहे हो, पोजीशन चेंज होगा। यूसीएम में होता है, स्पीड भले ही नहीं बदलती है मगर पोजीशन तो तब भी चेंज होता है। पोजीशन चेंज होना मस्ट है, घबराने की कोई बात। तो हमने जाना क्या है? हमने ये जाना कि कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर एक दो या अनेक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं। एक ही बात इतनी कंडक्टर की पढ़ने लायक है, एक ही बात, बिलीव करो कंडक्टर से ही खत्म हो जाता है। अब ये जो फैक्ट है, इस फैक्ट से अनंत रिजल्ट निकल के आते हैं। क्या निकल के आते हैं? अनंत रिजल्ट, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। तो अब चर्चा याद रखना, हम समझ गए हैं, बंदूक वाला समझ चुके हैं कंडक्टर क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। हमने ये जाना है कंडक्टर्स क्या होता है। तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज कंडक्टर, तो चिल्ला के बोल देना है कि कंडक्टर्स वे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर अनंत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? कोर मटेरियल के अंदर, कोर के बाहर। मैंने कहा सुन लो ध्यान से, अगर तुमने कुछ जादुई शक्ति से यहां पर कोई पॉजिटिव रख दिया तो ये सारे इलेक्ट्रॉन खिंचाएंगे इधर, आएंगे कब तक? जब तक जगह मिलेगी तब तक यहां आके बैठ जाएंगे। अब इसके पार नहीं आ सकते, क्यों? खाइए यार, रास्ता नहीं तो चाल नहीं। अगर रास्ता होगा तो तभी चल पाओगे ना। इसका मतलब याद रखना कि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर ही मूव करते हैं, कभी कंडक्टर के बाहर मूव। ये अलग बात कि अगर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा करा दोगे तब चल जाएगा, लेकिन अपने उतनी चर्चा उस पर करते नहीं है। तो तुम्हें सीखने वाली बात क्या थी कि कंडक्टर वे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर अनंत नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स करते क्या हैं? रैंडम मोशन करते हैं, फ्री होते हैं मूव करने के लिए थ्रू आउट द कोर मटेरियल। हाँ है ना? इसमें कोई दिक्कत है? अब यही इतनी बात है कंडक्टर में, खत्म हो गया कंडक्टर, बस खत्म। अब इससे फैक्ट बहुत सारे निकल के आते हैं जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। सुनते रहना ध्यान से, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर जरा सुन। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी सुनना जरा, देखते रहना ध्यान से। मान लेते हैं कि अपना कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, कौन है? अच्छा, कंडक्टर को जब एक बात और जान लेवा है,
जब कभी वो बात करे मेटल की, किसकी बात करे, तो तुम्हें अपने आप चिल्ला चिल्ला के समझ जाना है कि वो कौन है, कंडक्टर। क्योंकि मेटल की आयनाइजेशन इंथैल्पी कम होती है, इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है, फटाक से फ्री हो जाते हैं, तो वो सारे क्या बन जाते हैं, कंडक्टर। समझ गए? तो जनरली ऑल मेटल्स आर, हाँ ये याद रखना कि अगर किसी क्वेश्चन में कंडक्टर बोल दे या मेटल बोल दे तो तुम्हें बिना पूछे क्या कर समझ लेना उसको कंडक्टर है। तो मान ले भाई साहब ये भी कंडक्टर है, कौन है, कंडक्टर, ठीक है। अभी हमने कोई चार्ज दिया तो भैया नेट चार्ज जीरो होगा। नेट चार्ज जीरो होने का मतलब क्या, कोई चार्ज नहीं है, ऐसा नहीं है। जितने पॉजिटिव, गॉट माई पॉइंट, सुन लो ध्यान से। तो मान ले रहे हैं भैया इसमें बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ऐसे बहुत सारे अरेंजमेंट इसमें है, देखना ध्यान से, ऐसे बहुत सारे चार्जेस फैले हुए। ये नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है, रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करते हैं, किस कब की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। सुन ले ध्यान से, कौन है, ना तुम ना जाओ, प्रिंस देवल, भाभी देवल नहीं, प्रिंस देवल, कोई बात नहीं, सुन ले ध्यान से, ठीक है। तो अभी ये क्या करेंगे, रैंडम मोशन कर रहे होंगे। याद रखना इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं किसके लिए, फ्री हैं किसके लिए, मूव करने के लिए थ्रू आउट द मटीरियल। मैंने क्या करा, गलती से खेला कर दिया, इधर क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, क्या कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां कहीं देखेगी चार्ज उस पर लगाएगी क्या, फोर्स, जहां देखेगी चार्ज उस पर लगाएगी क्या, फोर्स। पॉजिटिव होगा तो अवे, नेगेटिव होगा तो टूवर्ड। तो देखते रहना ध्यान से, अगली पिक्चर ये क्या बन चुकी है, ये चार्जेस फ्री हैं कि नहीं इसके अंदर मूव करने के लिए। तो जो नेगेटिव होंगे उस पर फोर्स इधर, जो पॉजिटिव होंगे उस पर फोर्स इधर। और थोड़ी देर बाद तुमको दिखने लगेगी कि जो अभी रैंडमाइज था, थोड़ी देर बाद सारे नेगेटिव यहाँ एकोमोडेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एकोमोडेट, और सारे पॉजिटिव धीरे धीरे यहाँ हो जाएंगे एकोमोडेट। हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तुम्हें पता है ये काम होने में तुम्हें लग रहा है 15-20 मिनट तो लग जाएंगे, कितने मिनट लग गए, अरे मारिन डारा, 10⁻⁻8 सेकंड लगेगा, 10⁻⁻, मतलब यू डू बिलीव। इसीलिए मैंने यहाँ बोला था कि इसको जादू से उत्पन्न करना पड़ेगा। पता चला तुम गए हो कंडक्टर की प्रॉपर्टी देखने, 1/10 मतलब 10⁻1 सेकंड तो हमारी आंखों को सेंस करने में लग जाता है। तो 10⁻⁻8 सेकंड, माइक्रो सेकंड के ऑर्डर्स में सब सेटलमेंट हो जाते, तो इसको हम ऑब्जर्व कर नहीं पाते। हाँ या ना। अच्छा सुनना, यहां पर क्या था, रैंडम मोशन था। रैंडम मोशन जब भी होगा तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक स्टेट। कौन सी स्टेट, और जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया चार्जेस रीअरेंज हो गए, ये स्टेट कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट। कौन सी स्टेट आ गई है, हाँ सुनना, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट। कोई घबराने की बात, क्या इतनी बात समझ में आई है, कोई समस्या, कोई घबराने की बात नहीं। कब तक ये चार्जेस सेपरेट होते रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। मैंने कहा सुनते रहना। तुमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है इधर, किधर लगाई है, ये एक्सटर्नल इधर, लेकिन जैसे ही इस एक्सटर्नल के कारण नेगेटिव आया उधर पॉजिटिव गया, कहीं साहब किधर भी चला जाएगा, अरे किधर जाएगा रे पॉजिटिव, अरे हाँ या ना, गरिया दूंगा साले, पॉजिटिव किधर जाएगा, किधर जाएगा, नेगेटिव किधर आएगा। सुन ले ध्यान से, तो नेगेटिव पॉजिटिव जब सेपरेट हुए तो ऑलवेज ये अंदर से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज। क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी, ये कब आई है, जब हमने लगाया है, चार्जेस रीअरेंज हुए हैं, और जैसे ही चार्जेस रीअरेंज हो गए तो इंटरनल ने भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ दी। छोड़ते छोड़ते इस इलेक्ट्रिक फील्ड से हुआ क्या, ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई इंटरनल। तुम्हें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट कब आएगा, जरा मेरी बात को सुन लेना, मेरी बात को सुन लेना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लगाने से ही तो चार्जेस मूव किए थे। सोच के देख, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट ना आई होती और कोई मैं नेगेटिव चार्ज को कंसीडर करता तो भाई अभी डायनेमिक स्टेट है, मूव करेगा। ये इधर आया, पॉजिटिव उधर गया, फिर नेगेटिव इधर आया, पॉजिटिव उधर गया, ऐसा हो रहा है। ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अब सुनते रहना, थोड़ी देर बाद जब 10⁻⁻8 सेकंड बीत चुका है तब मैं किसी इलेक्ट्रॉन को देखा, इस इलेक्ट्रॉन पर एक्सटर्नल वाला फोर्स इधर लगाएगा, एक्सटर्नल वाला फोर्स क्यूई के कारण, और ये वाला फोर्स इधर लगाएगा। और तुम्हें पता है जिस वक्त
इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, उस वक्त इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर हो जाएंगे और उस वक्त चार्जेस का चलना बंद हो जाएगा। और ये काम होने में कितना समय लगेगा? 15 मिनट लग जाएगा। कितना लगेगा? 10 टू द पावर में तुम्हारे पलक झपकते ही काम हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? अच्छा, अगर सोच के देख, एक्सटर्नल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो चुकी है इंटरनल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इनसाइड द मटेरियल बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया होगा? ऑब्वियसली यार, ई नेट कितना हो गया है। इसका मतलब एक बात निकल के आई, हम सारी बकवास कंडक्टर की आए, हम पढ़ क्या रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक डायनेमिक। मतलब हम सारी बातें इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट आने के पहले करेंगे या बात करेंगे? सारा जब इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट आ चुका होगा तो हम सारी बकवास कर लेंगे। और याद रखना, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज, यही प्रॉपर्टी है पहली, यही प्रॉपर्टी है पहली कि इन एनी कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज व्हाट? जीरो। लिखो गणाम से, हाँ लिखो। हाँ, माल पानी कहाँ है मिटाने वाला? अरे गरीब आदमी उठाओ बे। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक, अरे ठीक है, आज एकदम मस्त बनाएंगे, इनको भी पता चले ना कि क्लास में क्या चल रहा है मार्केट में। ठीक है, अभी मोदी जी ये सब छाप लिया है, पक्का छाप लिया है। आज एक काम करते चलना, साथ साथ नोट करते चलना। ठीक है, छाप लो, इसे 2 मिनट का टाइम है, महिलाएं कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम कल तक छाप लोगी? 2 मिनट। ये अरे कह रहे साहब ये फिगर बना ले, यही जरूरी है। ये पहले इधर से शुरू करो, सुन साहिबा सुन प्यार की धुन। अच्छा हट जाएं, मैं तुमको ये बताना चाहता हूं कि तुमसे क्या छुपाना चाहता हूं, और कभी मुझसे भी कोई झूठ बोलो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाना चाहता हूं। ठीक है, और अदाकारी बड़ा दुख दे रही है, मैं सचमुच मुस्कुराना चाहता हूं, और अमीरी इश्क की तुमको मुबारक, मैं तो बस खाना कमाना चाहता हूँ। सुजीत सर कह रहे चल गया, माहौल बन रहा है आज। ठीक है, वैसे आज बहुत टट्टी पढ़ा रहा हूँ ना मैं, सही चल रहा है, समझ आता है आएगा क्या पढ़ा रहा है? देख, यही बात का फैक्ट निकल के आया है। हमने कुछ नहीं करा, हमें पता था चार्जेस फ्री थे, बाद में पता चला चार्जेस फ्री होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई करा तो फोर्स आएगा, और फोर्स आएगा तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कर देगा? 0। हाँ हाँ लिखो, जब ये बना लेना तो लिखना, मैं इधर मिटाऊंगा। हाँ, मोदी जी की आत्मा आएगी, सफाई अभियान चलेगा। हाँ सुन ले, सुन ले। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई घबराने की बात तुमको है कि अरे ले अले ले अले 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 आ जाओ, आओ लिखो। प्रॉपर्टी क्या हमने पढ़ी है कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, लिख लो एक पॉइंट प्रॉपर्टी में, लिख लो पहली प्रॉपर्टी लिखो, in electrostatic state net electric field inside the conductor is always 0. In electrostatic state the net electric field inside the conductor is always 0. आओ इधर देखो, आओ इधर देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैंने कहा कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, जब कुछ ना बोले तो हम चर्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट पे करते हैं, डायनेमिक स्टेट पे? अरे स्टैटिक डायनेमिक स्टैटिक। अब बात याद रखना, तो यानी कि अगर तुमसे कोई जनरली कुछ ना बोले तो तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बोल देना है कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट की हम बात करेंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना होता है? 0। समझ में आया क्या? पहली प्रॉपर्टी समझ में आई। अब अगर समझ में आए तो चिल्ला चिल्ला के मुझे बताओ ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? कितना होगा? तो तुम चिल्ला चिल्ला के बोलोगे ए पर ई ए बराबर 0, बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 0 0 0 0। ये मटेरियल है अपना, याद रखना, यही है मटेरियल। तो ई बी पर कितना? 0। ई सी पर बोलो, ये कंडक्टर का, ये सी पर हमको पता, अरे सुन ले, तो ई सी पर हमको पता नहीं है, तो ई सी पर नॉन जीरो होगा, इसी पर नॉन जीरो होगा। लाइए दे दीजिए, सी पर नॉन जीरो और ए पर कितना होगा? 0। इतना जोर मार दे तो खोपड़ी खराब हो जी सारे। ये एक कंडक्टर के अंदर का मटेरियल है,
भड़ाक भड़ाक मारा, अभी साले कैविटी है, कंडक्टर तो यही है मीन साहब, कंडक्टर के अंदर। हाँ, अगर बताना ही होता तो फिर एग्जाम्पल क्या लेते। यही लोगों को कंफ्यूज, इनसाइड का मतलब अंदर, अंदर नहीं, कोर मटेरियल ऑफ कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मत बोलो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कोर मटेरियल ऑफ कंडक्टर इज व्हाट, जीरो। याद रखना, तो इस पे जीरो हो ये कतई जरूरी, हमने लिखा क्या है, नेट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। इनसाइड मींस कोर मटेरियल, जहां माल हो, जहां माल नहीं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं। समझ में आया क्या, घबराने की कोई बात, कोई दर्द है? हाँ, ओ तब कैसे जीरो हो जाएगी, कंडक्टर की प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन इंडक्शन कराएंगे, समझ गए। मैंने तो चार्ज सेपरेट करा दिया ना, हुआ क्यों, कंडक्टर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के तुम्हें दिखाया एक्चुअल में होगा क्या। अगर मान लो कोई चार्ज भी दे देते, पहली बात तो अगर कोई चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, चार्ज अगर मैं बाहर से देता तो बेसिकली मैं प्रोवाइड क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस तरह से उसके अंदर के चार्जेस रीअरेंज हो जाते कि फिर से क्या होना पड़ता, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो। तुम क्यों ऐसा होता है, इसका रीजन भी सुन लो। दुनिया का हर आदमी चाहता है एनर्जी मिनिमम, क्या हो, एनर्जी स्टेबिलिटी, खत्म काम। तू सोच, अगर तुमने कहीं मान ले कोई सरफेस है, उस पर तुमने चार्ज दे दिया, यार इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सारे को उथल पुथल मचवा देगा, तो सारे क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि कर सकते हैं रीअरेंज, चल सकते हैं यार। रीअरेंज करेंगे कब तक, जब तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द क्या ना हो जाए, और जीरो होते ही क्या बड़ी बात निकल के आएगी, जीरो अगर हो गया तो उनपे कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो सारे, अगर कोई फोर्स नहीं तो कोई रिपल्शन अट्रैक्शन नहीं, स्टेबिलिटी अचीव हो गई, खत्म काम। समझ में आया क्या? हाँ पूछ सकती हो तुम। अरे एक मिनट मेरी बात सुनो। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया था, अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड अब भी तो जीरो है, सारे नेट चार्जेस भी जीरो है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का हम देख, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब बात कर रहे हैं, जब हमने कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया तो पहले ही जीरो है ना। हम तुमको बता रहे हैं कि नहीं दोगे तब भी जीरो, दे दोगे तब भी जीरो। हाँ, डायनेमिक स्टेट में आएगा, मगर ये हर जितने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव। अगर सोच एक क्यू रखा है, दूसरा माइनस क्यू रखा है, तो जितना प्लस क्यू से फील्ड लाइन निकलेंगे सारी की सारी कहाँ टर्मिनेट हो जाएंगी, माइनस क्यू पे, कोई बचा ही नहीं। तो सोच के देख साले, हाँ या ना। अब देख, मैंने कहा अगर तुझे कुछ नहीं, देख तेरी सहनशीलता चेक करनी हो तो मैं तुम्हें कुछ बोलने करो, भाई बहुत सहनशील है। अबे तुम्हें छेड़ के देखूं अगर तब भी तुम, इसका मतलब अब तुम मामला तुम्हारा सही है। तो हमने यहाँ छेड़ के चेक करा है, हम यहाँ छेड़ के चेक करेंगे। याद रखना, तुम तो भूल जाओ, तुम्हें बस इतनी बात याद रखनी, हर हाल में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कोर मटेरियल ऑफ कंडक्टर इज व्हाट, जीरो। इतनी बात क्लियर है, बात क्लियर है। अगला प्रॉपर्टी देखो ध्यान से, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, देयर इज नो चार्ज डेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर। देयर इज नो चार्ज, लिखो देयर इज, हाँ देयर इज नो चार्ज डेंसिटी, देयर इज नो चार्ज डेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर। सुनते रहना मेरी बात सुनते रहना, मैं जो तुमसे बोल रहा हूं सुनते रहना। एक ही बात है, अरे आ जाओ जानी, इधर आ जाओ। मैंने तुमसे कहा एक ही बात है कि कंडक्टर ऐसे मटेरियल है जिसके अंदर चार्जेस फ्री टू मूव होते हैं, उन्हीं से सभी फैक्ट निकल के आए। मैंने क्या बोला कि देयर इज नो चार्ज डेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर। ये क्या है, मैंने बोला बात एक ही है, कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिसके अंदर चार्जेस फ्री टू मूव होते हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, आनंद, हाँ या ना, अरे हाँ या ना। आओ सुनो ध्यान से। अब ये क्या बोल रहे, कौन सा फैक्ट है। मैंने कहा देख ध्यान से, अगर मैं इसी पर चर्चा करूं, यहीं पर चर्चा करूं, तो देख मुझे कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड पानी हो तो कुछ लगा सकता हूं, कौन सा लॉ, घोषला, कौन सा, घोषला। देख ध्यान से, मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो मुझे पहले पता है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए मैंने क्या बना लिया, गॉसियन सरफेस। और जैसे ही गॉसियन सरफेस बनाया, मैंने लिखूंगा क्लोज इंटीग्रल
E dot dA is nothing but Q inside over epsilon naught. Q inside over बोल इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस गॉसियन सरफेस के इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों? कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल, क्यों? कंडक्टर है, हाँ है ना। इसका मतलब चच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जीरो, तो लेफ्ट साइड पूरा हो गया जीरो। ये इंप्लाई करता है कि क्यू इनक्लोज भी क्या हो जाएगा, जीरो। सोच के देख, अगर लेफ्ट साइड जीरो है तो राइट साइड जीरो होगा। राइट साइड में कभी इप्सिलॉन नॉट जीरो हो तो कौन जीरो होगा? इसका मतलब कोई भी छोटा सा पार्ट लोगे वहां पर तुम्हें कोई भी चार्ज डेंसिटी दिखेगी नहीं। समझ आया क्या? इतनी बात समझ में आई क्या? इसका मतलब रो कितना कहलाएगा, जीरो। जीरो क्या ये प्रॉपर्टी समझ आई है? क्या ये प्रॉपर्टी समझ आई? जो समझ आई वो तुरंत छाप लो। दो प्रॉपर्टी हो चुकी है। तुम ये बताओ, मैंने कुछ नई बात कर रहा हूँ या एक ही बात से सब रिलेटेड है? एक ही बात है, हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, आओ हाँ आओ। अरे मिटाऊंगा इधर मोदी जी का अभियान चलेगा यार। हाँ इसको मिटाऊं, हाँ गरीबी मत फैलाओ। मैंने कहा ना तुम कंडक्टर कहीं से पढ़ोगे तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, फिर मुझसे पढ़ोगे तुम्हें सब समझ आ जाएगा कि आखिर चल क्या रहा है, सब समझ आ जाएगा। मैडम, गुरुदेव समझ आ रहा है? अंकल, अंकल समझ आ रहा है? ये कह रही सर आपको कैसे पता मैं अंकल हूं? ये फैक्ट आपको कब पता चला? अभी कंडक्टर से पता चला है, ठीक है ना। मैं ऐसा क्यों हूं, ऐसा ही हूं। आओ रे इधर आओ। अगली बात देख, मैंने कहा ना कंडक्टर की हर दूसरी प्रॉपर्टी पहले से कनेक्टेड होगी। मैंने बोला कंडक्टर के अंदर फ्री चार्जेस होते हैं, फ्री चार्जेस होंगे तो फ्री चार्जेस क्या करेंगे, मूव करेंगे। मूव क्यों करेंगे? टू लॉस द एनर्जी टू गेन द, टू लॉस द एनर्जी टू गेन द। बढ़िया है। अगर कब तक मूव करेंगे? जब तक स्टेबल ना हो जाए। स्टेबल कब होंगे? जब उन पर कोई फोर्स, अगर कोई फोर्स नहीं लगना है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है अंदर चार्ज कितना होगा? गॉस लॉ बोलता है, हाँ या ना। ओहो, अब अगली प्रॉपर्टी देखो। मैंने कहा चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कहीं से साहब, कहीं से मेरी बात सुनो, ठीक है ठीक है कोई बात, मेरी बात सुनो। देखो देखो देखो, अगर मैंने कहा देखो ये कोई है, कोई है, ये देखो ये ठीक है, कोई समस्या? अगर मैंने यहां पर क्यू चार्ज रख दिया है तो सुनना ध्यान से, अभी इस पर कोई चार्ज मैंने दिया नहीं था। ये कंडक्टिंग मटेरियल क्या था? न्यूट्रल। क्या था? न्यूट्रल। बढ़िया है भाई। तो इस क्यू के आने से क्या होगा? अरे मेरी बात सुनो, क्या इसके अंदर चार्जेस फ्री हैं? चार्जेस फ्री हैं तो क्या करेंगे? मूव करेंगे। कब तक? जब तक रिपल्शन हो जाएगा मिनिमम, स्टेबिलिटी हो जाएगी मैक्सिमम, तो सारे नेगेटिव मेरे हिसाब से इधर खिंचाएंगे। क्या आएंगे? खिंचाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ या ना। और सारे पॉजिटिव इधर चल जाएंगे। नहीं, हमको नहीं पता किधर चल जाएंगे। मुझे एक बात पता है कि इसके अंदर कोई भी चार्ज मिलेगा नहीं। तो अगर मैं मान ले कोई चार्ज रखा हूं तो नेगेटिव तो इधर आ ही जाएगा। अगर मैं मान ले पॉजिटिव इधर चला जाएगा, इधर 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 इधर, पॉजिटिव किधर चला जाएगा? इधर। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये क्यों ऐसा बोल पा रहा हूं? क्योंकि मुझे पता अंदर कोई चार्ज रहना नहीं है। एक और बात जान ले, बस दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ देख लो, यहाँ देखो 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 देखो। अगर ये कोई कंडक्टर है, कौन है यार? माना जाएगा यार। अभी ले लो ले लो, मटेरियल यहीं तक है, मटेरियल यहीं तक है, यहीं तक मटेरियल। मैंने क्या करा? इसको क्यू चार्ज दे दिया। क्या दिया? क्यू चार्ज। अरे दे दिया यार, दे दिया। क्यू चार्ज देते ही क्या होगा? देखो देखो, मैंने क्यू चार्ज सुई से, किससे? इंजेक्शन से। देखो ध्यान से, ठीक है भाई, हाँ मैंने इंजेक्ट कर दिया। अब यहां पर बहुत सारे पॉजिटिव मैंने दे दिए, बहुत सारे पॉजिटिव। सुनते रहना ध्यान। मैं देके जैसे ही हटाऊंगा, मुझे आज भी पता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज। आओ सुन, मैं तुरंत जैसे ही मैंने चार्ज दिया वैसे अगले ही पल में गॉस लॉ लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा? अगले पल गॉस लॉ।
गॉस लॉ लगाते ही मैं बोलूंगा क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज नथिंग बट क्यू इनसाइड ओवर इप्सिलॉन नॉट, और ई बोल कितना 0, अगर ई 0 तो क्यू इनसाइड कितना 0। यस और नो? इसका मतलब जो चार्ज दिया है वो भी अंदर अंदर मिलेगा, तो चार्ज जाएगा कहां? तब तक भागेगा जब तक रिपल्शन ना हो जाए मिनिमम और स्टेबिलिटी ना हो जाए। तो कहां मिलेगा? सरफेस पे। कहां मिलेगा? सरफेस पे भी दो, ये जो तुम देख रहे हो थिन पॉइंट, इसके एक तो इनसाइडर वाला पॉइंट है, एक आउटसाइडर वाला, तो जाएगा कहां? आउटसाइडर। अंदर रुकने का अलाउ। तो इसका मतलब ये जो सारे चार्जेस हैं थोड़ी देर बाद ये जो मटेरियल है इसके एकदम आउटर सरफेस पे मिल जाएगा। समझ में तुमको? अरे समझ में तुमको? बढ़िया। इसका मतलब अपने को एक बात समझ में आ गई कि whenever you give the excess charge to the conductor, it will always resides on the surface. लिखो अगली प्रॉपर्टी, लिखो। मैं तो मिटाएगा। अरे गुरुदेव मिटाया जाए, मोदी जी की आत्मा। हाँ इसको अरे गरीबों, हाँ सुन ले ध्यान से। हाँ पहले वो तो कंडक्टर की हर अगली मोती दूसरे से कनेक्टेड है या नहीं? कुछ नया बता रहा हूं? सब वो बता रहा हूं जो तुम पढ़ चुके हो, जो तुम्हें डाइजेस्ट हो रही है। अब वो तो इसी से इतने खतरनाक क्वेश्चन बन जाते हैं कि हालत खराब हो जाती है। अभी देखते रहना, और तुम जितना मैं पढ़ा दूंगा, जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं, अगर उस सीक्वेंस में तुम्हें याद रहा, कोई भी क्वेश्चन बचने वाला, हाँ एक भी क्वेश्चन छूट गया, सुरक्षा चक्कर टूट गया। ठीक है जापो। अरे मोदी जी की आत्मा आएगी यार, आएगी। लिखो नेट चार्ज if you give the excess charge to the conductor, if you give the excess charge, याद रखना ये इसी की प्रॉपर्टी है। if you give the excess charge to the conductor, then it will always resides on the surface. ठीक है, कोई घबराने की बात? अरे कोई समस्या? अरे इधर आ जाओ, बंदूक वाला आओगी, देखोगी पक्का? ठीक, कोई बात, इधर आ। ये देखो मैंने इसको दे दिया क्यू चार्ज। हाँ गुरुदेव कहाँ जाएगा ये? कौन सा पिया था आज? कहाँ जाएगा चार्ज? सरफेस पे। अगर ये क्यू चार्ज दिया फटाफट ये ले 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 बेटा ले, मौज कर दी तुमने, ले। ठीक है। आओ सुनो ध्यान से। मैंने कहा इसमें मैं कोई दो पॉइंट कंसीडर करता हूं, एक पॉइंट ए और दूसरे का नाम बी। हमको पता है ई इनसाइड कितना होगा? 0। बस इतनी सी बात पता है। अच्छा यहां पर मैं बात कर रहा हूं, मेरी इच्छा है कहां से जाने में? ए से बी जाने में। तो ए से बी में जाऊंगा तो मुझे मिलना पड़ेगा डेल्टा वी इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ ई डॉट डी आर। कहां से? ए से बी। तो मैं लिखूंगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ ए से बी ई डॉट डी आर। बोल क्लियर है? ई कितना? अरे ई कितना? ये तो मर गया। तो वी बी इज इक्वल टू वी ए। अबे तेरी, अच्छा सोच, ए से बी जाने पर पोटेंशियल में कोई ड्रॉप। अब तुम्हें पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल का लॉस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाने पर पोटेंशियल का गेन होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो कोई लॉस नहीं तो कोई गेन नहीं। समझ आया क्या? इसका मतलब बताओ जल्दी से, यहां से यहां जाने पर पोटेंशियल का ड्रॉप कितना? 0। पोटेंशियल सेम रहेगा, ड्रॉप 0 रहेगा। यानी अगर यहाँ का पोटेंशियल V तो यहाँ भी V, तो यहाँ भी। अच्छा जल्दी बोलो, यहाँ V तो यहाँ आने में, अच्छा यहाँ से यहाँ आने में, ऑब्वियसली। इसका मतलब में एक बात और प्रॉपर्टी निकल के आई है। सुन, चार्जेस मूव कर सकते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी, तो चार्जेस अंदर रिसाइड नहीं करेंगे। चार्जेस अंदर मतलब चार्ज डेंसिटी अंदर 0 रहेगी, एक्स्ट्रा चार्ज हो गया वो सरफेस पे जाएगा, अंदर अब भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी। अगर अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, और अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया तो क्या बन गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस एज वेल एज रीजन।
ये कंडक्टर की सरफेस क्या है, इक्वी पोटेंशियल है, और ये रीजन क्या है, इक्वी पोटेंशियल रीजन। एक बात और समझ में आ गई है कि फिर से, अरे सुन लो मेरी बात सुनो, डिलीवरी सुनोगी, ठीक है, नहीं सुनोगी, तुमने कब सीखा है शर्माना? अरे सुन ले रे, मैंने कहा बिटिया ए से बी जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, हमको पता है। अरे दादा ने बताया था यार, तुमको नहीं बताया था? बताया। तो जैसे मैं ए से बी चलूंगा, मैं लिखूंगा डेल्टा बी इज टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ ई डॉट डी आर। लेकिन मुझे एक बात पता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये जीरो तो डेल्टा बी जीरो, डेल्टा का मतलब चेंज जीरो, चेंज जीरो का मतलब अबे तुम्हारे पास कल भी 10 आज भी 10, चेंज कितना? इसका मतलब कंडक्टर के अंदर घूमने पे कोई पोटेंशियल का ड्रॉप। इसका मतलब अगर पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं तो पोटेंशियल सेम रहेगा, सेम बोले तो इक्वल रहेगा। और जैसे मैं बोलूंगा इक्वल रहेगा, वैसे मैं बोल दूंगा कि रीजन कैसा है, इक्वू पोटेंशियल रीजन। कैसा रीजन? और ये पूरी सरफेस कैसी है? मुश्किल है, घबराने की कोई बात। अरे ये सब नो, बढ़िया चापो, लिखो 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 सिंस। अरे इधर मिटाऊंगा मैं, अरे मिटाऊंगा यार, मिटाऊंगा, ठीक है। तुम गोंडा के किसी बच्चे के कॉपी में जो मैं पॉइंट बोल दे रहा हूँ देख लेना, मिल जाए तो मुझसे कहना, ठीक है? ठीक है, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम कहीं भी पढ़ोगे तुम्हें समझ नहीं आएगा, फिर हमसे पढ़ोगे तुम्हें सब समझ आ जाएगा, क्योंकि तुम लोग कभी देखा ही मत करो कौन क्या पढ़ा रहा है। बड़ी बात क्या है, कौन पढ़ा रहा है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं यार, शादी हो जाए अपनी यही काफी है। तुम्हें पता है सर की शादी होने वाली है, तुम लोग मतलब अरे आओ रे आओ, पढ़े बंगी शुरू देखियो, अरे पढ़ लो, लिखो सिंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, since no electric field, net electric field inside the conductor is zero, hence throughout the conductor potential is same, since there is no electric field inside the conductor, hence potential throughout the conductor is same, therefore, देख रहे हो, अतः पुनः लेकिन क्योंकि च्योंकि, since there is net electric field inside the conductor is zero, hence potential, अरे ठीक है फिर रट के थोड़ी आता हूं, यही बनता है जो कुछ, hence potential throughout the core material is same, therefore material of a conductor behaves like a equipotential region, therefore material of a conductor behaves like a equipotential region, therefore material of the conductor behaves like a equipotential, इक्वू मतलब इक्वी 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 इक्वी, हाँ therefore core material of a conductor behaves like a equipotential region and surface of a conductor behaves like a equipotential surfaces and surfaces of a conductor। ओ मैडम समझ में आती तुमको? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात, आज मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ अपने अंदर की दरिंदगी, तुम समझ रहे हो?